नमो नमो नमः या सुतेंद्र तिरुवेल हरि ओम नमो नारायणाय नमो नमः हरि ओम भगवान जगदम्बाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः भगवान हरि ओम या कुमाया सुप्रवस्त्रवृताय वीणा प्रदंड मंडितकराय श्वेत पद्मासनाय ब्रह्मांडचंद्र देव सदा वंदितं सामापाद सरस्वती भगवती बुद्धितप्रदा शारदा भगवान हरि ओम छोड़ और व्यास पूजन हरि ओम भगवान नमो नारायण नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार विन्दम यत्पत्रनेत्रं येन त्वया भारत तैर पूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप भगवान हरि ओम भगवान नमो नारायणाय नमो नमः। उसमें जो है फूल है गुलाब की छोड़ दो, थोड़ा तिलक कर दो। स्वस्ति तिलकम्मा भगवान हरि ओम भगवान नमो नारायणाय नमो नमः। ध्याये सदा परिभवं विष्णुहं तीर्थाय सदा श्रीविरञ्जनत्यं चरणं प्रत्यार्थिहं नमद्वार भगवतीभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं भगवान हरि ओम भगवान नमो नारायणाय नमो नमः। माल्यदीनि सुगन्धिनि माल्यदीनि वै प्रभु मया हन्तानि पुष्पाणि पूजातां प्रतिगृह्यतां भगवान हरि ओम। ये आरती जलाओ, ये आरती चलो। ओम भगवान नमो नारायणाय नमो नमः। भगवान हरि ओम भगवान नमो नारायणाय नमो नमः। भगवान सर्वमंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके। उसके नीचे भी माचिस और माचिस हरि ओम भगवान नमो नारायणाय नमो। मेरे पास देना जरा। तेरा भवानी जगमग जगमग ज्योति जगे है, जगमग जगमग ज्योति जगे है, जगमग जगमग ज्योति जगे है। चरणों में गंगा की धार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। लाल लाल चुनरी लाल लाल चूड़ा, लाल लाल चुनरी लाल लाल चूड़ा, गले में फूलों का हार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सावन मैया झूला झूले, सावन मैया मैया झूला झूले, गंज को भवानी प्यारा सजा है तेरा भवानी, प्यारा सजा है तेरा भवानी, प्यारा सजा है तेरा भवानी। पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, पल में भरती माँ झोली खाली, तेरे खुले दिया भंडार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। बोले सच्चे दरबार की साके दरबार की
जब से जब से देखी है ये तेरी सूरत, कोई आंखों में बसता नहीं है।
जब से देखी है ये तेरी सूरत आंखों में बस यूं तो देखे बहुत दूर वाले, यूं तो देखे बहुत दूर वाले, सारे आलम में कुछ साले, सारे आलम में कुछ साले, तेरे को तेरा मुस्कुराना, तेरे को मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मैंने मुस्काए फिर हंसते दोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए मैं तो सबके दिलों में हूँ रहता, और मैं तो सबके दिलों में हूँ रहता, ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, और मैंने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, पहले मुस्काए फिर हंसते बोले, मैंने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, मैंने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, पहले मुस्काए फिर हंसते बोले, ऐसी बातें क्यों तुम पूछती हो, ओ ऐसी बातें क्यों तुम पूछती हो, जो बताने के काबिल नहीं, ऐसी बातें क्यों तुम पूछती हो, जो बताने के काबिल नहीं, जो बताने के काबिल नहीं, जो बताने के काबिल नहीं। शिव शंकर भगवान की जय। भगवान नारायण नारद जी को कहते हैं मंगलों के मध्य में जो मंगला देवी है, वे देवी मंगल चंडिका के नाम से भी जानी जाती है, जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलवाती है। सबसे पहले भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध कर दिया तो भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए। दैत्य ने रोष में आकर
उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरित किया, भगवान शंकर को प्रेरित किया। अब भगवान शंकर ने उनका कहा मानकर भगवती दुर्गा की पूजा शुरू की और स्तुति की। जिनकी वो स्तुति कर रहे थे वो मंगल चंडिका थी। स्तुति करने पर देवी भगवती प्रसन्न हुई और उनसे बोली कि प्रभु तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश्वर श्री हरि वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आएंगे। मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा तुम्हारा मैं साथ दूंगी, तब तुम उन दानवों को मार सकोगे। अब भगवान शंकर ने मूल मंत्र का उच्चारण करके भगवती को सभी प्रकार के द्रव्य प्रदान किए। कौन सा मंत्र बोला? जो मूल मंत्र है मंगल चंडिका का, ओम ह्रीं श्रीं कलीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। यह 21 अक्षर का मंत्र है। यदि इसको कोई भी जपता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और यदि कोई इसको 10 लाख जप देता है तो उस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। और जो इसके स्तोत्र का श्रवण करता है उसे मंगल ही मंगल प्रदान होते हैं, उसका कभी अमंगल नहीं होता। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है। बोलो मंगल चंडिका की जय, भगवान शंकर की जय। जब भगवान ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी और हजारों वर्ष तक समाधि में रहे, जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब उन्हें बहुत आनंद हुआ और बहुत गर्वित हुए वो, और उनकी आंखों से अश्रु नीचे गिरे। अश्रु क्या होते हैं? आंसू। और जहां जहां वो अश्रु गिरे वहां रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। रुद्र का अर्थ क्या है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का क्या अर्थ है? रुद्र माने शिव और अक्ष माने आंख। और रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 26 प्रकार के। शिव के सूर्य के नेत्र, सोम नेत्र, रक्त रुद्राक्ष जो लाल रंग का रुद्राक्ष है, यह शक्ति और तेज के का प्रतीक है। यह क्षत्रिय कुल का माना गया है। अब आ गया तीसरा पीला, पीत वस्त्र, वैभव और समृद्धि के लिए। ये वैश्य वर्ण का है। और जो कृष्ण है, काला है,
जो काले रंग का रुद्राक्ष है वो सारी बाधाओं को शांत करता है। ये सामान्य वर्ग के लिए है, इसको सामान्य वर्ग का कहा गया। एक मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप है। इसको पहनने से ब्रह्मा हत्या का भी पाप मिट जाता है और इसमें लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। और दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर रूप और तीसरा तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप है। इसके पहनने से स्त्री हत्या के पाप नष्ट हो जाते हैं और विद्या की भी प्राप्ति होती है। जो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता उनको तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है। बुद्धि, एकाग्रता और वाक शक्ति को बढ़ाने वाला है। जिनको अपनी वाणी मधुर करनी है, वाक शक्ति बढ़ानी है, वो चार मुखी रुद्र है। शत्रु पर विजय, इसके पहनने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आठ मुखी रुद्राक्ष गणेश का स्वरूप माना गया। ये भी सारी बाधाओं को नष्ट कर देता है। और नौ मुखी रुद्राक्ष भैरव स्वरूप माना गया है और नवदुर्गा रूप में भी माना गया है। इसको बाएं हाथ में धारण करने से यमराज का भी भय नहीं रहता। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष एकादश रुद्र के स्वरूप है। यह पहनकर जहां भी जाएगी आपकी विजय होती चली जाएगी। और 12 मुखी रुद्राक्ष आदित्य का स्वरूप है। आदित्य माने सूर्य। यह रोगी को निरोग करता है, तेज बढ़ाता है और नेत्र ज्योति बढ़ाता है। और 13 मुखी रुद्राक्ष कामदेव स्वरूप है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमान और परम शिव स्वरूप है। इसे मस्तक पर धारण करने वाला माना जाता है और यह साक्षात शिव के समान पूजनीय होता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। रुद्राक्ष पहनकर मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का निषेध माना जाता है और पवित्रता से रखना चाहिए। शुद्धक और पातक में पहनकर नहीं जाना चाहिए। गले में 108 रुद्राक्ष, कलाई में 12, मस्तक पर 1 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। और रुद्राक्ष और रेशमी धागे या चांदी के तार में भी पहन सकते हैं। और इसके और भी बहुत से लाभ है, जैसे यह रक्तचाप को भी नियंत्रित करते हैं, तनाव को कम करते हैं। बोलो रुद्र भगवान की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मजा लगा। शंकर भगवान की, महादेव की, महादेव
की पूजा की जाती है। और रूप है हमारे 10 महाविद्या। 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम महाकाली। 10 महाविद्याओं का प्रकाट्य कैसे हुआ? भोले शंकर माँ पार्वती से रूठकर जब 10 दिशाओं में जिधर भी भोले शंकर जाने के लिए बढ़ते उधर ही अपना रूप लेकर खड़ी हो जाती। 10 दिशाएं हैं और 10 दिशाओं में 10 महाविद्याओं का रूप लेकर खड़ी हो गई। ऐसे माँ का प्रकाट्य हुआ 10 महाविद्याओं का। पहली काली है, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। अब माँ तारा को तो आपको बताया था, नील तारा, उग्र तारा, उसके 3 रूप हैं। अब भुवनेश्वरी हैं। जब रावण और राम का युद्ध होना था, रावण को मारना था, उसको
कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाभि में क्या था? अमृत। और दूसरा, वो भुवनेश्वरी की पूजा करता था, उससे मां का वरदान था। अब श्री राम के भक्त हनुमान जी को सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि उनको पता चला, हनुमान जी को, कि रावण ने युद्ध को जीतने के लिए महाचंडी यज्ञ रच दिया है और बहुत बड़े बड़े विद्वान वहां यज्ञ करने आ रहे हैं, और थोड़ी देर में ही महायज्ञ शुरू हो जाएगा। और यदि यज्ञ पूरा हो गया चंडी का, तो रावण को कोई भी नहीं मार सकता, चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो। इसी चिंतन में उन्होंने सारी रात बिता दी। अब रावण जो है बड़ा, युद्ध के मैदान में उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। सारे वीर मारे गए थे उसके, और वो चंडी यज्ञ करके मां से आशीर्वाद पाना चाहता था। पर इधर हनुमान जी को चैन कहाँ? यदि चंडी यज्ञ हो गया तो मेरे प्रभु राम उसको कैसे जीतेंगे, उसको कैसे मारेंगे? अब वो चारे सोच में है कि श्री राम के सामने आने वाली विपदा को कैसे टालें। और अगले दिन हनुमान एक ब्राह्मण का रूप लेकर यज्ञ स्थल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर ऋषि मुनियों की जो श्रद्धा देखी, सेवा देखी, हैरान हो गए। सब निस्वार्थ भाव से यज्ञ यज्ञ कर रहे थे, और हनुमान जी वहां जाकर यज्ञ स्थल में ऋषि मुनियों की सेवा करने लगे। और उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर ऋषि मुनि इतने खुश हो गए, उन्होंने ब्राह्मण के रूप में जो हनुमान जी गए थे उनको वर मांगने के लिए कहा। तो हनुमान जी कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैंने कोई अपने किसी मतलब से थोड़ी तुम्हारी सेवा की है, मैं तो सिर्फ आपका सानिध्य पाना चाहता हूँ, ऋषि मुनियों का सानिध्य पाना चाहता हूँ। पर ऋषि कब मानने वाले थे? उन्होंने बार बार आग्रह किया कि वर मांगो। तब हनुमान जी ने वर मांगा। क्या मांगा? कि जब तुम मंत्र पढ़ोगे जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते, जहां पर यह आएगा भूतातिहारिणी का, वहां हा की जगह का लगा देना। अब वर मांगा। अब बेचारे ऋषि तो उसे पहले ही वचन दे चुके थे कि वर मांग, अब वो फिर नहीं सकते थे वर से, उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब
भूतार्थी हारने की जगह क्या कहा? भूतार्थी कारिणी, सभी प्राणियों को कष्ट देने वाली। पर इसके बाद भी हनुमान जी चैन से नहीं बैठे। वे तत्काल श्री राम के पास पहुंचे और कहा कि जो हमारे वीर हैं उनके युद्ध कौशल के आगे रावण की समस्त सेना का विध्वंस तो हो चुका है, परंतु अब श्री राम ने कहा परंतु क्या? कपि परंतु क्या? परंतु रावण अभी भी जीवित है, उसकी नाभि में अमृत कुंड है, इसीलिए वह सदैव चिर यौवन बना रहता है, उसकी मृत्यु संभव नहीं। और यहाँ उसका आखिरी प्रयास का है यज्ञ, चंडी यज्ञ, और आपकी कृपा से वह भी विफल हो चुका है। तो प्रभु ने कहा तुम्हारा विचार क्या है हनुमान? अब हनुमान जी ने कहा कि जब मैं बालक था तो मैंने एक छोटी सी साधना की थी। मेरे गुरु जो सूर्य देव है उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था भुवनेश्वरी भगवती का। क्योंकि जिस वक्त वह साधना संपन्न होती है शत्रु काल के गाल में चले जाते हैं, और उन्होंने उसी वक्त भुवनेश्वरी साधना शुरू कर दी। और भुवनेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री राम ने रावण के नाभि में तीर मार दिया। बोलो भुवनेश्वरी मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और एक इनमें देवी हुई है छिन्नमस्तिका। कौन कौन जानता है छिन्नमस्तिका को? कौन कौन गया हुआ है छिन्नमस्तिका के दरबार में? दो जने गए हुए, और कोई नहीं गया। छिन्नमस्तिका दरबार में कौन कौन गया हुआ है? आप गए हो? कहाँ पर है? हाँ, चिंतापुर। उनको पता नहीं है अभी छिन्नमस्तिका चिंतपूर्ण नहीं है। तो क्या है, अब छिन्नमस्तिका का स्वरूप कैसे बना? उनका मस्तक जो है छिन्न कैसे हुआ? एक बार भगवती वन में विचरण कर रही थी, साथ में उनकी सखियां थी जय और विजय। अब जय जब काफी देर हो गई विचरण करते हुए तो जय और विजय को क्षुधा लगी। क्षुधा माने भूख लगी उनको। तो उन्हें माँ भगवती से कहा कि माँ हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। लेकिन माँ ने सुना अनसुना कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कहा कि माँ हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो।
लेकिन भगवती ने फिर सुना कर दिया, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया और मन में वन में विचरती रही। जब उनसे नहीं रहा गया तो क्या कहा, कैसी माँ हो जिनमें ममता ही नहीं है, तुम्हें कौन माँ कहेगा, हमें भूख से तड़प रहे हैं हम और तुम्हें चिंता ही नहीं है। तब माँ भगवती ने ध्यान दिया और अपना जो मस्तक है अपनी तलवार से काटा, उसमें 3 धाराएं निकली। एक धारा जय के मुंह में गई, एक विजय के और एक स्वयं माँ भगवती की। इस तरह छिन्नमस्तिका का अवतार हुआ। बोलो छिन्नमस्तिका देवी की जय। लो भजन माँ भजन लगा दो। बोले सच्चे दरबार की, बोले सच्चे दरबार की, बोले सच्चे दरबार की। अच्छा रोज मंदिर जाते हैं आप? रोज मंदिर जाते हैं आप? आना है घर रोज जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। चलो मैं चाहता मेरा सी दरबार देव सिद्ध जुबान दे, मैं चाहता मेरा सी दरबार देव सिद्ध जुबान दे, मैं चाहता मेरा सी दरबार देव सिद्ध जुबान दे। रूप की नहीं रूप जरी नहीं रूप की नहीं मेरा देव सिद्ध जुबान दे, मैं चाहता मेरा सी दरबार माँ कैसे मिलेगी? ये रास्ते च माँ मिल गई, मिलेगी कैसे? जब हम अपना आप गंवा देंगे। कैसे? रजनी बोल, कैसे मिलेगी? जब हम अपना आप गंवा देंगे। जो मैं, हमारे अंदर जो मैं भरी पड़ी है, इसलिए कोई भी ईश्वर हमें नहीं मिल सकता।
पर पहले अपना अहम एक तरफ रखना पड़ेगा, अपने आप को मिटाकर, अपनी हस्ती को मिटाकर। शरीर नहीं मिटाना, अपनी मैं को मिटाना है। मैं कौन? मैं करता करता तो बकरा भी सिर कटा लेता है। हमें तो क्या करना है? सिर्फ तू ही तू, जिधर देखूं माँ तू ही तू नजर आए, और जिसमें भी देखूं माँ तू ही तू नजर आए। जब ऐसा हो जाता है तब भगवती अपने आप साक्षात सामने आ जाती है, वो किसी भी रूप में आए, बस दृष्टि चाहिए उसको पहचानने के लिए।
मैं मिटानी पड़ती है, अहंकार मिटाना पड़ता है, हमारे मन में जो भेदभाव है उसे मिटाना पड़ता है। मेरा, अपना, पराया, जब सारी सृष्टि के जो लोग हैं, जब हमें अपना एक परिवार नजर आने लग जाए, सब अपने अपने लगने लग जाए, तो समझ जाना कि प्रभु की अति कृपा शुरू हो गई है हमारे ऊपर। लेकिन आजकल तो भाई भाई नहीं अपने को मानता, सारी सृष्टि को तो कैसे मानेंगे। लेकिन कोशिश करो कि सबको अपना समझो, कोई पराया नहीं है। जन्म के माता पिता अलग हो सकते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा जो गर्भ में गढ़ रहा है, वो तो एक ही है ना सबका। और जननी पृथ्वी, जिसे पुतला बनाया गया, पहले तो मिट्टी ली गई ना उसे, तभी तो ब्रह्मा ने उसमें हाथ पैर जितने भी अंग है वो बनाए। तो हमारे माता पिता तो एक हुए ना, अलग तो कोई भी नहीं हुआ। तो परम पिता परमात्मा के संतान हैं हम, तो हम एक हुए, कोई पराया नहीं है। जब ये अपने और पराये का भेद मिट जाता है और परमात्मा का कहाँ ढूंढना है, विग्रहों में नहीं ढूंढना, मूर्तियों में नहीं ढूंढना, ये तो सबके मन के अंदर बैठा है, सबके अंदर विराजमान है, उसको पहचानो। और हम एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं, तो किसका अपमान हुआ? परमात्मा का। क्योंकि हमारे अंदर पुतला बना दिया, मिट्टी ले ली, पुतला बना दिया, ब्रह्मा ने गढ़ दिया, लेकिन वो तो निर्जीव रहेगा ना, पुतला रहेगा। लेकिन नहीं, जब परमात्मा ने अपने अंश से, उस परमात्मा से आत्मा लेकर हमारे उस शरीर में डाली, तब सजीव हुआ। तो फिर हम पराये हुए क्या? तो परमात्मा की तो सब आत्मा है। तो इसीलिए एक दूसरे देखना है तो एक दूसरे की आंखों में देखो कि परमात्मा नजर आएगा या नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि मानव जीव में, हर प्राणी में, पशुओं में, पक्षियों में, सब में परमात्मा है। जैसे एक बच्चा था, बहुत ज्यादा काम कुछ करता नहीं था, बुद्धि का मोटा था और खाता बहुत ज्यादा था। सब तक हो गए, परिवार के लोग, काम तो करता नहीं कुछ, खाता बहुत ज्यादा है, चलो इसको जंगल में छोड़ आते हैं। अब उसको जंगल में छोड़ा है, वो वहां बेचारा ऐसे घूमता रहा, तो एक साधु की कुटिया में पहुंचा कि मुझे यहाँ रख लो, मुझे कुछ करेगा। अब चाहे आप मंदिरों में जाओ, चाहे आश्रमों में जाओ, सेवा तो सभी मांगते हैं भाई। सेवा क्या करेगा प्रभु? सेवा तो कुछ भी नहीं होती।
बर्तन कर लेगा, नहीं करूंगा। सफाई करेगा, नहीं करूंगा। कपड़े धोएगा, नहीं धोऊंगा। तो करेगा क्या? रसोईया बन जाएगा, भोजन पका लेगा। उसने सोचा ये तो बढ़िया काम है, भी बनाऊंगा अपने आप तो जितना मर्जी खाऊंगा मैं। अब उसने हाँ कर दी ऋषि को, बोले हाँ जी कर लूंगा। कह रहे भाई हमारा एक नियम है, बस उस नियम को का पालन जरूर करना। हमारे यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, सबको भोजन कराना, और बाद में जो बचेगा सारा तेरा ही होगा, जितना मर्जी खाना। अब कभी बचता था, कभी नहीं भी बचता था, लेकिन वो ऋषि के वचन से बंध गया, जैसे हम लोग अपने गुरु के वचन से बंध जाते हैं। और किसी को भी उसका मन पवित्र हो गया, अंदर ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वचन का, गुरु वचन का पालन कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, भोजन बनाया, सब भोजन खा के चले गए, सिर्फ 4 रोटी बची। पतीली में इतनी दाल पड़ी थी और रोटी पड़ी थी। सोचा रसोई का काम समेट दूं थोड़ा सा, तब खा लूंगा, आराम से बैठ के खाऊंगा। अब इतने में कुत्ता आया और रोटी उठाई और दौड़ पड़ा। अब इसने देखा कुत्ता रोटी लेके दौड़ा है, पीछे पीछे दौड़ पड़ा। पतीली उठा के, महाराज जी रूखी मत खाना, ये दाल भी ले लो। दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। अब जब वो थक गया और कुत्ता भी थक गया, कुत्ता नहीं था वो, जब वो थक गया तो कुत्ता उधर रुका और ये बेहोश हो गया। तो वहां देखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण थे। जब वो एक पशु का रूप ले सकते हैं, तो क्या हम पशुओं से, हर एक जीव से प्रेम नहीं कर सकते? सिर्फ कितना फर्क है उनके शरीर का, शरीर की बनावट का। आत्मा भी वही है, मिट्टी भी वही है, बस सिर्फ इतना भेद है, वो बोल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, लेकिन सब कुछ जानते हैं, पिछला जन्म भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हमें कौन सा पाप करने से ये योनि मिलेगी। और हमें परमात्मा ने जुबान दी, लेकिन पिछला जन्म भुला दिया कि हमने क्या किया। अब वो पाप नहीं, वो कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म करने के लिए मानव थे, आप कर्म कर सकते हो, लेकिन सब कुछ बुद्धि भी है, सब कुछ समझ है, भगवान ने सब कुछ देखा, फिर भी हम पाप करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं। आजकल तो वैसे भी कोई किसी को देख के राजी नहीं, और माता पिता को देख के तो खासकर राजी नहीं, सोचते हैं इनको कहीं ना कहीं छोड़ आए। और जो माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको बहुत बड़े बड़े अभिशाप लग जाते हैं। तो सबको अपना मानना चाहिए, किसी को भेद नहीं रखना। जो ज्ञानी थे वो कभी भेद नहीं रखते थे। तो जो देह हमें मिली है, इसको संजो के रखना है। और संजो के कैसे रखेंगे? जैसे प्रहलाद ने रखी, ध्रुव ने रखी। चदरिया झीली रे झीली, चदरिया झीली रे झीली, चदरिया झीली रे झीली, चदरिया झीली रे झीली, चदरिया झीली रे
जीनी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया चदरिया राम नाम रंग धीरी चदरिया राम रंग धीरी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया राम रस धीरी चदरिया राम रस अष्ट कमल का चरे का चाले अष्ट कमल का चरे का चाले पांच तत्व मिल पांच तत्व मिल नौ दस मास पुनन में लावे नौ दस मास ईश्वर ने गुण दी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया राम रस जीनी चदरिया जब ये चादर बुन कर आई जब ये चादर रंग रेज बोली चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया राम रस जीनी चदरिया प्रेम प्रीति का रंग लगाया प्रेम प्रीति का रंग लगाया संतों ने रंग चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया राम रस जीनी चदरिया राम रस लाल विभीषण ओढ़ी लाल विभीषण ओढ़ी मूरख नैनी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया राम रस जीनी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो तो भरती चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया राम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया राम रस बोलो सियावर रामचंद्र कौन सी चादर बताओ ये कौन सी चादर की बात हो रही है कि चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया राम रस देनी 9-10 मास बुनन में लागे ये धे ये चादर है तो इसको ऐसे ही नहीं रख लेना इसको भजन पाठ से
सत्संग से रंग कर रखना है, ताकि वहां प्रभु के चरणों में जब जाए तो दिखा सके हम कौन सा रंग लेकर आए हैं, प्रेम प्रीति का रंग। क्योंकि प्रभु को भूलने में उसे 9-10 महीने लग गए। 5 तत्व बनाए, 5 तत्व मिला के तब इसका निर्माण हुआ है। और इसको मैला करके नहीं जाना, इसको प्रेम से रंग के लेकर जाना है। प्रीत का रंग, सबसे प्रेम करो, किसी से नफरत नहीं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। क्योंकि जब ब्रह्मा सृष्टि रचता है तो पृथ्वी से एक जैसी मिट्टी लेता है, अलग नहीं। और जब ये देह छोड़कर जाते हैं तो वहां भी एक ही रास्ता है जाने का। तब वहां जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं पूछा जाता कि भाई कौन सी बिरादरी से आए हो, इसका कहाँ, इस शव को कहाँ था संस्कार करना है, वहां पूछा जाता है। वहां पता नहीं कौन ब्राह्मण कौन वैश्य कौन शूद्र, कुछ पता नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भेद बुद्धि जो करता है वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे प्यारा नहीं है। इसको मिटा दोगे तो सब, जब समझोगे सारे मेरे अपने हैं तो मैं उसको अपना बना लूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब भगवती जो कश्यप जी की मानसी कन्या, मन को जानने की विषय होने के कारण मनसा कही गई है। इसको वैष्णवी भी कहा जा सकता है। इन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक परम भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। और उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका नाम जरत कारू रखा। और इनकी कृपा निधि देखकर इनको वरदान भी दिया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में सुपूजित होने के पश्चात मन को मुग्ध करने वाली ये सुंदरी गौरी के नाम से भी जानी जाती है। और ये साध्वी जगत गौरी के नाम से भी जानी जाती है। और भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण इसे शैवी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका है, इसलिए लोग इसको वैष्णव कहते हैं। और राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सतप्रतन से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, इसलिए इनका नाम नागेश्वरी और नाग भामनी भी पड़ गया। और विष का संहार करने के कारण इसको विषहरी भी कहा गया। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि भी प्राप्त है, इसलिए इसको सिद्ध योगिनी भी कहते हैं। और इनको मृत संजीवनी भी कहा जाता है, महाज्ञानयुता कहा जाता है। यदि इसकी पूजा की जाए, मृत संजीवनी का काम करती है इसकी पूजा। मृत संजीवनी क्या? मरे हुए के शरीर में भी प्राणों को फूंक दे। और ये
आस्तिक की माता कही गई है। आस्तिक माता नाम से भी विख्यात है। जरद गौरी, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नाग भावनी, शैवी, नागेश्वरी, आस्तिक माता, 12 नाम इसके हमेशा लेने चाहिए। तो जहां इसके नामों का उच्चारण होता है वहां सर्प भी नहीं आते, सर्पों से भय खत्म हो जाता है। और जो इनकी पूजा करता है उसके तो सारे के सारे वंश को सर्पों का भय भी नहीं रहता। ये नाग की सवारी करती हैं। पंचमी तिथि को इनकी पूजा मानी गई है। जो पंचमी तिथि को बलि अर्पण करता है उनके पुत्र कीर्तिवान हो जाते हैं। बोलो मनसा देवी की, जरद कारू प्रिया की, सच्चिदानंद भगवान की। अब 10 महाविद्याओं में एक धूमावती है। वो वृद्ध स्त्री का स्वरूप है, हाथ में छाछ है, उनके रथ पर एक कोने में कौआ बैठा है। अब ये धूमावती कैसे हुई? वैसे तो 10 महाविद्याओं का आपको बताया कैसे प्रकट्य हुआ। अब धूमावती का नाम धूमावती रखा गया। एक बार ये भी जंगल में विचरण कर रहे थे शिव और पार्वती। माँ उमा को भूख लगी, बोले महादेव बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। भगवान तो अपने में मगन है, शिव शंकर अपने में मगन है, नहीं सुना। एक बार कहा, 2 बार कहा, नहीं सुना। तीसरी बार क्या किया, माँ ने अपना मुंह फैलाया और भोले शंकर को ही निगल गई। आज जब भोले शंकर को निगल गई, उनके मुंह से धुएं जैसी राशि निकली, धुएं जैसा कुछ निकला और महादेव उस धुएं के साथ ही बाहर आ गए और बोले कि तूने तो अपने पति को ही निगल लिया और तुम्हारे मुख से जो धुएं जैसी राशि निकली है इसीलिए तुम्हें धूमावती कहा जाएगा और आप अब विधवा के रूप में पूजी जाएंगे, क्योंकि आपने अपने मालिक को ही हरण कर लिया, खा लिया, भक्षण कर लिया। आप पति बहिना माने जाएंगे। लेकिन तुमने इतनी सामर्थ्य होगी कि भक्तों की सभी अभिलाषाएं तुम पूर्ण कर दो। जो किसी के भाग्य में नहीं लिखा होगा, जो तुम्हें पूजेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुमने इतनी सामर्थ्य होगी कि तुम उनके भाग्य में लिख सकती हो, विधि का विधान भी टाल सकती हो, इतनी सामर्थ्य तुम्हारी होगी। और धूमावती का नाम लेने से, धूमावती की पूजा करने से भूत प्रेत ग्रह डाकड़ी शाकड़ी किसी प्रकार की भी व्याधि हो सब ठीक हो जाती है। बोलो धूमावती की। इनका मंत्र है ओम धूम धूम धूम
जो ग्रह खराब हो जाते हैं, यदि इसका नाम लेंगे, इसकी पूजा करेंगे तो ग्रह भी शांत हो जाते हैं। बस साचे दरबार की जय। कोई भी लगा दो।
चुपचाप देखना। मेरी जूट वाली किताब है, जूट वाला थैला पड़ा है अंदर वो अलमारी में मंदिर के पास, और उसमें ना दुर्गा सप्तशती पड़ी है, दुर्गा सप्तशती मंदिर में जो अलमारी है उसका लिखा लाल सप्तशती।
गृहस्थी को पंचदेवों की पूजन बताया गया। गणपति, शिव, हरि, सूर्य और माँ अम्बा। गणपति बुद्धि के देवता हैं। इनकी साधना से व्यक्ति जीवन की और समाज जीवन का को उज्जवल बनाती है और बुद्धि प्रदान करती है। और जो शिव उपासना है, हमारे जीवन की गहराइयों को पहचानने के लिए है। आत्म ज्ञान मिलता है, शक्तियां मिलती हैं। और विष्णु की पूजा, श्री हरि पूजा, इससे हमें लक्ष्मी के महत्व का पता चलता है कि जीवन में वित्त लक्ष्मी, विचार लक्ष्मी, गुण लक्ष्मी, भाव लक्ष्मी, प्रेम लक्ष्मी हमारे जीवन में होने चाहिए। ये सभी गुण हम में होने चाहिए। और भास्कर की उपासना, यह हमें तेज, हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर में तेज को बनाती है। इससे हमें तेज मिलता है, प्रकाश मिलता है। और मां अम्बा की उपासना शक्ति के बारे में बताती है। शक्ति होगी तभी सारे कार्य संपन्न होंगे, और शक्ति नहीं होगी तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। तो दुर्गा की पूजा करने से शक्ति मिलती है। दक्षिणा, कौन सी दक्षिणा? यज्ञ पुरुष की पत्नी। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी, उसका नाम सुशीला रखा गया और उसे राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य मिला। एक बार श्री राधा ने सुशीला को क्या कहा कि आज से तुम गोलोक नहीं आ सकोगी। उसके बाद श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान देवेश्वरी भगवती राधा रास मंडल के बीच में भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से
पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का वह क्षण एक एक करोड़ों क्षणों के युगों के बराबर लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर करुण प्रार्थना की कि श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ और मैं आपके बिना ऐसी हूँ जैसे प्राणों बिना शरीर। तो आप मुझे दर्शन दें। तब श्री कृष्ण उसकी आतुर वाणी सुनकर वहां आए, उसके विरह को शांत किया और श्री राधा रानी की जो सखी थी, सहेली थी सुशीला, जो कि एक गोपी थी, जिसको राधा ने गोलोक आने के लिए मना कर दिया था, वह वहां से चलकर वही गोपी जो है दक्षिणा के नाम से जाने गई और वो यज्ञ पुरुष की पत्नी हुई और बहुत समय तक तपस्या करके और भगवती लक्ष्मी के विग्रह में समा गई। और उसके बाद यह पुरुष दक्षिणा और फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबके कर्मों का फल प्रदान करने लगे। जब यज्ञ थे तो फल नहीं दे सकते थे। जब इनको इनकी पत्नी दक्षिणा मिली, उसके बाद इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से ये फल देना शुरू किया, तब से इन्होंने, यह पुरुष भगवान ने फल देना शुरू किया। तो इसीलिए कहा गया है कि जब यज्ञ करते हैं या ब्राह्मण से कोई पूजा पाठ कराते हैं तो दक्षिणा जरूरी है। सभी देते हैं, कोई ऐसा नहीं जो दक्षिणा नहीं, लेकिन कब देनी चाहिए ये नहीं पता। कब देनी चाहिए दक्षिणा? हमारे ब्राह्मण ने पूजा करवा दी, हवन यज्ञ करवा दिया, ब्राह्मण अपने आसन से उठा और दूसरी जगह बैठ गया। आपने कब दी दक्षिणा? इतनी देर बाद दी। जब वो वहां बैठ गए, चाय पानी पिलाया, उसके बाद दक्षिणा दी। आपको ये पता होना चाहिए कि हम कर्जदार हो गए। ब्राह्मण को दक्षिणा उसके आसन पर ही दे देनी चाहिए, नहीं तो कर्जा बढ़ता रहता है, उसका ब्याज शुरू हो जाता है और ब्याज हम देते नहीं और फिर पूछते हैं कि हमने कौन सा पाप कर्म किया। ये तो सबसे बड़ा पाप कर्म हो गया, देखकर ब्राह्मण को दक्षिणा ही नहीं गई। और जो यज्ञ किया वो बेकार चला गया, भगवान ने उसको भी निष्फल कर दिया। भगवान कहता है ब्राह्मण को आसन से उठने से पहले ही दक्षिणा दे दो, यदि आप बाद में दोगे तो जो उस ब्राह्मण ने यज्ञ किया है वो भी निष्फल माना जाएगा, आपका उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आप दक्षिणा भी देते हो और निष्फल भी हो जाता है आपका। इसलिए आगे से ध्यान रखें कि दक्षिणा उनके आसन पर ही दे दी जाए।
बोलो दक्षिणा माता की जय। अब आपने एक देवी का नाम सुना है कि लज्जा देवी? सुना है किसी ने? लज्जा देवी का नाम नहीं सुना? जिसे लज्जा गौरी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म की सबसे पुरानी देवी है ये। इनको समृद्धि और प्रजनन की देवी के रूप में माना जाता है, समृद्धि के रूप में माना जाता है। लेकिन इनका जो विग्रह है, जो इनका मूर्ति है, वो सभी देवी देवताओं से अलग है। उनके विग्रह में सिर की जगह कमल का फूल खिला होता है। वो ज्ञान और चेतना का प्रतीक है और वे प्रसव की मुद्रा में दिखती है। इससे हमें क्या पता चलता है? वो प्रसव की मुद्रा में है। जैसे प्रसव हो रहा हो, इस तरह की मुद्रा में है वो। इससे पता चलता है कि लज्जा देवी ही सारे ब्रह्मांड की जननी है और वही जीवन का स्रोत है। और उनके हाथ में पूर्ण कुंभ भी है। उनका शरीर ऐसे दिखता है जैसे एक भरा हुआ कलश हो, जो कि पूरे विश्व को संपन्नता प्रदान करती है। और ऋग्वेद में जो है, अदिति को देवताओं की माता कहा गया है और लज्जा देवी को अदिति उत्तानपाद का रूप कहा गया है। लज्जा देवी ने इसी मुद्रा में पृथ्वी और आकाश को भी जन्म दिया। लज्जा देवी ही आनंद, अनंत और आकाश और सर्जन शक्ति है। सृजन भी वही करती है। एक बार कैसे हुई है लज्जा देवी? एक बार भगवान शिव ने एक दर्जी का रूप धारण किया और पार्वती जी से उनकी साड़ी ठीक करने के बदले एक कठिन सी शर्त रख दी। अब मां पार्वती ने संकोच महसूस किया। भोले शंकर ने कुछ उपहास कर दिया, मैं साड़ी तो ठीक कर दूंगा, कुछ शर्त ऐसी थी। लेकिन पार्वती ने जब सुना तो उनको कुछ संकोच सा हुआ। अब मां पार्वती ने लोक मर्यादा के कारण संकुचित होने से उनका सिर जो है उनके सिर के अंदर ही समा गया और इसी लज्जा भाव के कारण महादेव ने इन्हें लज्जा गौरी का नाम दिया। उनको तभी पुकारा कि लज्जा गौरी कहाँ हो तुम। इस तरह लज्जा देवी का प्रादुर्भाव हुआ। जिन महिलाओं को संतान नहीं होती उन्हें लज्जा देवी की पूजा करनी चाहिए और जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है उनको भी लज्जा देवी की पूजा करनी चाहिए। लज्जा देवी को वनस्पतियों की देवी भी माना जाता है क्योंकि लज्जा देवी ही पृथ्वी को हरा भरा रखती है। और इनके मंदिर पता कहाँ पर है? अलोरा की गुफाओं में और कर्नाटक के बादामी मंदिर है वहां पर, कर्नाटक में, वहां इनकी मूर्तियां मिलती हैं। बोलो लज्जा देवी की जय।
मेरे को दे दे एक तो। दरबार की दरबार की। अच्छा महारानी का दिया हुआ मेरे को इसके बाद इस महारानी आपसे को भर दिया। माँ भगवती इस दरबार में आई है तो बच्चों से क्या कह रही है? तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है। जब मैं हूँ सिर पे तेरे, क्यों जी को जलाता है। जब मैं हूँ सिर पे तेरे, क्यों जी को जलाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है। तू क्यों घबराता है, तू देख विनय करके तेरी लाज बचाऊंगी। तू देख विनय करके तेरी लाज बचाऊंगी। तू जब भी बुलाएगा हर बार मैं आऊंगी। 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 अपने प्रेमी के दुख को मैं देख न पाऊंगी। अपने प्रेमी के दुख को मैं देख न पाऊंगी। तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है। अब क्या कह रही है माँ भगवती, क्या कह रही है?
जब कुछ न दिखाई दे तू मेरा ध्यान लगा, जब कुछ न दिखाई दे तो मेरा ध्यान लगा, जब कुछ न दिखाई दे तू मेरा ध्यान लगा, जब कुछ न दिखाई दे तो मेरा ध्यान लगा। मेरी माँ सहारा है मन में विश्वास जगा, मेरी माँ सहारा है। जब माँ कृपा होती रास्ता मिल जाता है, जब माँ कृपा होती रास्ता मिल जाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है, तू क्यों घबराता है, जब मैं हूँ सिर पे तेरे तू क्यों जी को जलाता है, जब मैं हूँ सिर पे क्यों जी को जलाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है। तेरी हर मुश्किल को मैं चुटकी में हल कर दूं, तेरी हर मुश्किल को मैं चुटकी में हल कर दूं। कोई दाव चलाए तो मैं झट से विफल कर दूं, कोई दाव चलाए तो ना जान सका कोई मैं किस रूप में आती हूँ, ना जान सका कोई किस रूप में आती हूँ। तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है। जब पड़ती जरूरत है मैं तब तब आती हूँ, जब पड़ती जरूरत है मैं तब तब आती हूँ, जब पड़ती जरूरत है मैं तब तब आती हूँ, जब पड़ती जरूरत है मैं तब तब आती हूँ। इसलिए माँ क्या कह रही है, तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है, तू क्यों घबराता है, तू क्यों घबराता है, तेरा मेरे से नाता है। वो सांचे दरबार जैसे खेजड़ी की एक साधारण लड़की चंदन के संपर्क में आकर स्वयं ही सुगंधित हो जाती है, उसी प्रकार जो साधक हैं, जो भक्त हैं, माँ भगवती की साधना के प्रभाव से अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि सुगंध बाहर से नहीं आती, वह तो हर प्राणी के भीतर छिपी है, सिर्फ उसे जगाना है, और जब जगाएंगे तब वो सुगंध अपने आप ही प्रकट हो जाती है। और उसको जगाएगा कौन, किसकी आवश्यकता है उसको जगाने की, गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु में वो शक्ति है जो शिष्य के भीतर छिपे प्रकाश को पहचान सके और उसे जगाने में सहयोग दे सके। गुरु सहयोग देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और जब तक मनुष्य अपने भीतर स्थित सामर्थ्य को नहीं पहचानेगा तब तक वह साधारण बना रहेगा।
देवी भागवत सुनना और अमल करना, अपने जीवन में उतारना, उस शुभ शक्ति को जो सोई हुई शक्ति है उसको जगाने का एक माध्यम है। साधना करना या पुराण सुनना एक अलग बात है, लेकिन पुराण सुनकर उसको अपने जीवन में उतारना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यही हमारे आत्म बल का जागरण है, जो कि जीवन के सारे अंधकार को दूर कर देती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी भगवान की, सुखदेव मुनि की जय, मेरे सतगुरुदेव भगवान की, जुगल जोड़ी सरकार की, मेरे बांके बिहारी लाल की, मेरी माई सचिया जोता वाली माता तेरी सलाई। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम।